भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत अभी भी कई लोगों के लिए एक रहस्य है, लेकिन उनके पति और फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने उस राज से पर्दा उठाया था। श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई के अधिकारियों ने कहा था कि उनकी मौत बाथटब में डूबने के हादसे से हुई थी, लेकिन उनके पति बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि डॉक्टरों ने केवल डूबने पर ही ध्यान केंद्रित किया, जबकि श्रीदेवी की मौत के पीछे उनका डाइटिंग करना और नमक से परहेज करना भी था। श्रीदेवी की दुबई के एक होटल में 24 फरवरी 2018 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआत में ये बताया गया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन बाद में यह जानकारी आई कि वो अपने होटल के कमरे में बाथरूम के बाथटब में डूब गई थी। बॉलीवुड की 20वीं सदी की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक श्रीदेवी की 54 साल की उम्र में अचानक मौत से उनके फैन हैरान थे। न्यूज वेबसाइट द न्यू इंडियन के पत्रकार रोहन दुआ के साथ बातचीत में फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि श्रीदेवी की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि आकस्मिक थी और उन्हें श्रीदेवी की हत्या के परेशान करने वाले आरोपों को भी सहन करना पड़ा। बोनी कपूर ने कहा कि यह एक प्राकृतिक मौत नहीं थी, यह एक आकस्मिक मौत थी। मैंने इस बारे में बात नहीं करने का फैसला किया था, क्योंकि मैंने मौत के बाद जांच के दौरान करीब 24 या 48 घंटे तक इस बारे में बात की थी। वास्तव में अधिकारियों ने कहा कि हमें भारतीय मीडिया के दबाव में ऐसा करना पड़ा। उन्हें पता चला कि श्रीदेवी को मारा नहीं गया था। बोनी कपूर ने बताया कि उन्हें लाई डिटेक्शन टेस्ट से भी गुजरना पड़ा। बोनी कपूर ने कहा, मैं सभी प्रकार के परीक्षणों से गुजरा, जिसमें लाई डिटेक्शन टेस्ट भी शामिल था, और फिर जो रिपोर्ट सामने आई उससे साफ पता चलता है कि यह दुर्घटनावश मौत हुई थी। डाइट में नमक न छोड़ने की सलाह देते हुए बोनी कपूर ने कहा था कि इसकी वजह से आप होश खो सकते हैं, जैसा कि श्रीदेवी के साथ हुआ, और वह गिर गई, जिसकी वजह से उनका एक आगे का दांत भी टूट गया था। मिस्टर इंडिया के निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि श्रीदेवी पर्दे पर अपनी छवि को लेकर बहुत संवेदनशील थी और अपनी मौत से पहले ही वह डाइट पर थी। उन्होंने कहा, वह अक्सर भूखी रहा करती थी। वो हमेशा ये चाहती थी कि स्क्रीन पर वो अच्छी दिखे। बोनी कपूर ने बताया कि शादी के बाद कई मौक़ों पर ऐसा हुआ जब श्रीदेवी को ब्लैक आउट हो गया और डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर हो गया है। डॉक्टर उन्हें कहते कि आपको लो बीपी की समस्या है, इसलिए आप सख्त डाइट नहीं कर सकती और नमक नहीं छोड़ सकती। बोनी कपूर ने कहा, ज़्यादातर महिलाओं को लगता है कि नमक से शरीर में पानी रुकता है तो आप फूली हुई दिखती हैं। यह एक वजह थी। मैं भी उनसे कहता था कि नमक को पूरी तरह न छोड़ो। मैं कहता था कि सलाद खाते समय उसमें थोड़ा नमक छिड़क लो। उन्होंने कहा, यह सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं था जो वह उस समय कर रही थी। वो 46 किलो वजन तक आ गई थी। आप इसे फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीदेवी के निधन के बाद अभिनेता नागार्जुन उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने आए थे और उन्होंने बताया था कि जब वो उनके साथ एक फिल्म कर रही थी तो वह क्रैश डाइट पर थी। उन्होंने कहा कि वह बाथरूम में गिर गई थी और उनके दांत टूट गए थे और फिर कृत्रिम कैप लगाई गई थी।
उन्होंने कहा कि पंकज पाराशर की अधूरी फिल्म में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था। नागार्जुन ने जो बताया उसकी जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन पाराशर की हालत से मैं अवगत था। उन्होंने कहा, मैं श्रीदेवी से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता था, लेकिन मैं जानता था कि वो सख्त डाइट का पालन कर लेती है और नमक छोड़ देती है। उन्होंने कहा, हम अपने डॉक्टर से भी कहते थे कि वो छोड़ दे और मैं खुद उनसे नमक नहीं छोड़ने का आग्रह करता था। मैं खाने की मेज पर मजाक करता था कि बगैर नमक का सूप और बगैर नमक का खाना, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और फिर वह घातक घटना सामने आई।